क्या आपने कभी किसी इंसान पर आंख बंद करके भरोसा किया और बाद में वही इंसान आपको सबसे गहरा दर्द देकर चला गया? या फिर कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आपके सामने मुस्कुराकर आपकी तारीफ की, लेकिन पीछे से वही आपके खिलाफ बातें करता रहा? सवाल यह है, लोग अचानक बदल जाते हैं या हम उन्हें कभी सही से समझ ही नहीं पाते? सच्चाई यह है कि हर इंसान के अंदर दो चेहरे होते हैं। एक चेहरा जो दुनिया को दिखता है और दूसरा जिसे वो सबसे छिपा कर रखता है। अगर आप इस छिपे हुए चेहरे को पहचानना सीख जाएं, तो बहुत सारे धोखे, गलत फैसले और टूटे हुए रिश्तों से खुद को बचा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही एक किताब के विचारों को आसान हिंदी में समझेंगे, जिसने लाखों लोगों को, इंसानों को पढ़ना सिखाया है। लेकिन ध्यान रखिए, यह वीडियो सिर्फ दूसरों को समझने के लिए नहीं है, बल्कि खुद को समझने के लिए भी है। और यकीन मानिए, इस वीडियो के अंत तक शायद आप लोगों को पहले जैसी नजर से कभी नहीं देखेंगे। हम सभी चाहते हैं कि लोग हमारे साथ ईमानदार रहें, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम खुद भी हमेशा पूरी तरह ईमानदार नहीं होते? कई बार हम मुस्कुराते हैं जबकि अंदर से दुखी होते हैं। कई बार हम कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि अंदर ही अंदर वही बात हमें सबसे ज्यादा परेशान कर रही होती है। यही मानव स्वभाव है। इस किताब का पहला बड़ा विचार यही है कि इंसान सिर्फ तर्क से नहीं चलता, बल्कि उसकी भावनाएं, डर, इच्छाएं और पुरानी आदतें उसके फैसले तय करती हैं। मान लीजिए, ऑफिस में दो लोग प्रमोशन के लिए मेहनत कर रहे हैं। एक व्यक्ति बाहर से आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है, आपकी मदद भी करता है, लेकिन जब प्रमोशन का समय आता है तो वही व्यक्ति आपकी छोटी सी गलती बॉस के सामने बढ़ा चढ़ाकर बता देता है। क्या वो अचानक बुरा इंसान बन गया? नहीं, वह पहले भी वही था, बस उसकी असली भावना सही समय आने पर सामने आई। अक्सर हम लोगों के शब्दों पर भरोसा कर लेते हैं, जबकि सच उनके व्यवहार में छिपा होता है। इसलिए अगर किसी इंसान को समझना है तो उसकी बातें नहीं, उसके बार बार दोहराए जाने वाले व्यवहार को देखिए। व्यवहार कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन सवाल यह है अगर लोग अपनी असली भावनाएं छिपा लेते हैं तो हम उन्हें पहचानेंगे कैसे? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे बिना कुछ पूछे हम जान सकें कि सामने वाला सच बोल रहा है या सिर्फ एक अच्छा अभिनय कर रहा है? यही राज अगले भाग में सामने आएगा। इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें, आज से एक छोटी सी आदत शुरू कीजिए। जब भी किसी नए इंसान से मिलें, उसकी बातों से ज्यादा उसके व्यवहार पर ध्यान दें। देखिए कि वह अलग अलग परिस्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया देता है। क्या वो सिर्फ अपने मतलब के समय अच्छा बनता है? क्या वो दूसरों की बुराई बार बार करता है? क्या उसके शब्द और उसके काम एक जैसे हैं? कुछ ही दिनों में आप लोगों को पहले से कहीं बेहतर समझने लगेंगे। अगले 7 दिनों तक किसी एक व्यक्ति के शब्द नहीं, बल्कि उसके व्यवहार को नोटिस करें। किसी भी इंसान के बारे में केवल पहली छवि बनाकर फैसला न करें। हर बड़े रिश्ते या फैसले से पहले खुद से पूछें, क्या मैं इस व्यक्ति के व्यवहार को देख रहा हूं या सिर्फ उसकी बातों पर भरोसा कर रहा हूं? इंसान को समझने की शुरुआत उसके शब्दों से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार से होती है। जब आप लोगों की असली प्रकृति को पहचानना सीख जाते हैं, तब जिंदगी के आधे धोखे अपने आप खत्म हो जाते हैं। अगर इंसान अपना असली चेहरा छिपा लेता है, तो क्या उसे पहचानने का कोई तरीका है? क्या कोई ऐसा संकेत होता है जो उसके शब्दों से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार से सच्चाई बता देता है? यकीन मानिए, हर इंसान अपनी असली पहचान छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका व्यवहार, उसकी छोटी छोटी आदतें और उसकी प्रतिक्रियाएं आखिरकार सच बता ही देती हैं। यही इस किताब का अगला सबसे महत्वपूर्ण विचार है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि लोग अक्सर एक एम्स मास्क इनटू, यानी एक नकाब पहनकर जीते हैं। यह नकाब उन्हें समाज में अच्छा दिखाने के लिए होता है। कोई खुद को बहुत दयालु दिखाता है, कोई बहुत ईमानदार, कोई बहुत विनम्र और कोई बहुत सफल। लेकिन असली सवाल यह है कि जब परिस्थितियां बदलती हैं, तब क्या वही इंसान वैसा ही रहता है? मान लीजिए, आपका एक दोस्त हमेशा कहता है कि वो आपकी सफलता से बहुत खुश है। वो आपको बधाई भी देता है, मुस्कुराता भी है, लेकिन जैसे ही आपकी तारीफ किसी और के सामने होती है, उसके चेहरे का भाव बदल जाता है। वो आपकी छोटी सी कमी निकालने लगता है या बात बदल देता है। यही वो पल होता है जब उसका असली स्वभाव धीरे धीरे सामने आने लगता है। इंसान के शब्दों से ज्यादा उसकी प्रतिक्रिया सच बोलती है, क्योंकि शब्द सोचकर बोले जाते हैं, लेकिन भावनाएं अचानक बाहर आ जाती हैं। जब कोई गुस्से में होता है, ईर्ष्या महसूस करता है या डर जाता है, तब उसका नकाब कमजोर पड़ जाता है। इसलिए अगर आप किसी इंसान को सच में समझना चाहते हैं, तो ये मत देखिए कि वो सामान्य दिनों में कैसा है। ये देखिए कि तनाव, असफलता, आलोचना या दूसरे की सफलता के समय उसका व्यवहार कैसा होता है। वहीं उसका असली चरित्र दिखाई देता है। याद रखिए, जो व्यक्ति हर समय खुद को परफेक्ट साबित करने की कोशिश करता है, वो अक्सर अपने अंदर की किसी कमजोरी को छिपा रहा होता है। और जो व्यक्ति हर किसी को खुश करने में लगा रहता है, वो कई बार अपने असली विचार कभी सामने ही नहीं आने देता। इसका मतलब ये नहीं कि हर इंसान बुरा है।
इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हर इंसान के अंदर कुछ ऐसी भावनाएं होती हैं जिन्हें वो दुनिया से छिपा कर रखना चाहता है। अगर आप इन भावनाओं को समझना सीख गए तो लोगों के इरादे भी धीरे धीरे समझ आने लगेंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर हर इंसान के अंदर ईर्ष्या, गुस्सा और स्वार्थ जैसी भावनाएं होती हैं तो क्या हमारे अंदर भी होती हैं? इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? आज से किसी भी इंसान को सिर्फ उसकी बातों से नहीं बल्कि अलग अलग परिस्थितियों में उसके व्यवहार से समझने की कोशिश कीजिए। ध्यान दीजिए कि वो आलोचना मिलने पर कैसा व्यवहार करता है, दूसरों की सफलता देखकर उसके चेहरे पर क्या भाव आते हैं, क्या वो हर समय खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है। इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना आपको लोगों को समझने की एक नई दृष्टि देगा। अगले 7 दिनों तक किसी एक व्यक्ति की प्रतिक्रिया को अलग अलग परिस्थितियों में ध्यान से देखें। किसी के बारे में सिर्फ उसकी मीठी बातों के आधार पर राय न बनाएं। याद रखें, परिस्थितियां इंसान का असली चरित्र सामने लाती हैं। हर इंसान एक चेहरा दुनिया को दिखाता है और एक चेहरा अपने अंदर छिपा कर रखता है। समझदार वही है जो शब्दों के पीछे छिपे व्यवहार को पढ़ना सीख जाए। क्या आपने कभी गुस्से में ऐसा फैसला लिया है जिसका पछतावा आपको बाद में हुआ हो? क्या कभी किसी की एक छोटी सी बात ने आपका पूरा दिन खराब कर दिया? या फिर किसी ने आपकी आलोचना की और आप उसे बार बार अपने दिमाग में दोहराते रहे? अगर आपका जवाब हां है तो समझ लीजिए कि इस समय आपकी जिंदगी को कोई दूसरा नहीं बल्कि आपका अपना इंडिगो और आपकी भावनाएं नियंत्रित कर रही हैं। यही इस किताब का तीसरा और सबसे शक्तिशाली विचार है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि इंसान खुद को बहुत तर्कसंगत समझता है, लेकिन सच यह है कि हमारे ज्यादातर फैसले भावनाओं से निकलते हैं और बाद में हम उन्हें तर्क देकर सही साबित करने की कोशिश करते हैं। सोचिए, किसी दोस्त ने आपका फोन नहीं उठाया, तुरंत आपके दिमाग में कई कहानियां बनने लगती हैं। शायद वो मुझे नजरअंदाज कर रहा है, शायद उसे अब मेरी जरूरत नहीं, शायद वो बदल गया है। लेकिन कुछ घंटों बाद पता चलता है कि उसका फोन साइलेंट पर था या वो किसी जरूरी काम में व्यस्त था, यानी सच कुछ और था। लेकिन आपकी भावनाओं ने पहले ही एक झूठी कहानी बना दी। यही हमारा दिमाग करता है, वो अधूरी जानकारी से पूरी कहानी बना देता है। और अगर हम उस कहानी पर भरोसा कर लें तो रिश्ते भी टूट सकते हैं और फैसले भी गलत हो सकते हैं। एक और उदाहरण देखिए। मान लीजिए ऑफिस में आपके बॉस ने सबके सामने आपकी गलती बता दी। उस समय आपका ईगो कहता है, उन्होंने मेरी बेइज्जती की है, अब मैं भी उन्हें दिखाऊंगा। लेकिन अगर उसी समय आप गुस्से में जवाब दे दें तो नुकसान किसका होगा? शायद आपकी नौकरी का, आपके करियर का और आपकी छवि का। यही वजह है कि भावनाओं के समय लिया गया फैसला अक्सर सबसे महंगा साबित होता है। इस किताब का संदेश है कि भावनाओं को दबाइए मत, बल्कि उन्हें पहचानिए। जब आपको गुस्सा आए, ईर्ष्या हो या दुख महसूस हो तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ समय रुकिए, क्योंकि समय बीतने के बाद वही परिस्थिति आपको अलग नजर आएगी। याद रखिए, मजबूत इंसान वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा ताकतवर हो। मजबूत इंसान वो होता है जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना जानता हो। लेकिन अगर हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख भी जाएं, तब भी एक सवाल बाकी रह जाता है। कुछ लोग बिना किसी कारण दूसरों को चोट क्यों पहुंचाते हैं? वे लोगों का इस्तेमाल क्यों करते हैं? और ऐसे लोगों को पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है? अगले भाग में हम टॉक्सिक लोगों की पहचान करना सीखेंगे, ताकि आप समय रहते खुद को उनसे बचा सकें। इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? आज से जब भी आपको गुस्सा आए या किसी की बात बुरी लगे, तुरंत जवाब मत दीजिए। खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैं अभी भावनाओं से सोच रहा हूं या सच में स्थिति को समझ रहा हूं? अगर जवाब भावनाएं हैं तो फैसला कुछ समय के लिए टाल दीजिए। यकीन मानिए, कई बड़े झगड़े और गलत फैसले वहीं खत्म हो जाएंगे। जब भी गुस्सा आए, कोई भी बड़ा फैसला कम से कम 10 मिनट बाद लें। किसी भी परिस्थिति पर प्रतिक्रिया देने से पहले पूरी जानकारी जुटाइए। हर रात सोने से पहले सोचिए कि आज आपने कौन सा फैसला भावनाओं में लिया और उसे अगली बार कैसे बेहतर बना सकते हैं। दुनिया में सबसे कठिन जीत किसी दूसरे इंसान पर नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं पर होती है। जिस दिन आपने अपने ईगो और अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण पा लिया, उसी दिन आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान से मुलाकात की है जो शुरुआत में बहुत अच्छा लगा, लेकिन कुछ महीनों बाद वही आपकी सबसे बड़ी परेशानी बन गया? क्या कभी किसी ने आपका इस्तेमाल सिर्फ अपने मतलब के लिए किया और काम निकलते ही आपको अकेला छोड़ दिया? अगर ऐसा हुआ है तो यह आपकी कमजोरी नहीं थी, बल्कि आपने समय रहते उस इंसान की असली प्रकृति को नहीं पहचाना। यही इस किताब का अगला महत्वपूर्ण विचार है। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि कुछ लोग जानबूझकर दूसरों की भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोग शुरुआत में बहुत विनम्र, मददगार और भरोसेमंद दिखाई देते हैं। वे आपकी हर बात ध्यान से सुनते हैं, आपकी तारीफ करते हैं और ऐसा महसूस कराते हैं कि उनसे अच्छा दोस्त कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन उनका असली उद्देश्य दोस्ती नहीं, बल्कि आपका भरोसा जीतना होता है।
जैसे ही उन्हें लगता है कि अब आप उन पर पूरी तरह भरोसा करने लगे हैं, वे धीरे धीरे आपको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। कभी आपकी भावनाओं का, कभी आपके समय का और कभी आपके संसाधनों का। मान लीजिए आपके ऑफिस में एक नया कर्मचारी आता है। वो हर किसी की मदद करता है, सभी से मीठी बातें करता है और हमेशा खुद को बहुत विनम्र दिखाता है। लेकिन कुछ ही समय बाद वो लोगों की निजी बातें इकट्ठा करके उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने लगता है। वो सामने दोस्ती निभाता है और पीछे से लोगों की छवि खराब करता है। ऐसे लोग अचानक नहीं बदलते, उनका असली चेहरा धीरे धीरे सामने आता है। याद रखिए, टॉक्सिक लोग कभी सीधे हमला नहीं करते। वे पहले आपका विश्वास जीतते हैं, फिर आपकी कमजोरियों को समझते हैं और आखिर में उन्हीं कमजोरियों का इस्तेमाल आपके खिलाफ करते हैं। इसलिए किसी भी रिश्ते में जल्दबाजी करना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। भरोसा हमेशा समय के साथ बनाइए, शब्दों के आधार पर नहीं। एक और संकेत है, टॉक्सिक इंसान कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं करता। अगर कोई समस्या होती है तो वो हमेशा किसी और को दोष देता है। उसके हिसाब से गलती हमेशा दुनिया की होती है, उसकी नहीं। ऐसे लोगों से जितनी जल्दी दूरी बना ली जाए उतना ही अच्छा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर नए इंसान पर शक किया जाए। समझदारी ये है कि भरोसा कीजिए, लेकिन आंखें खुली रखकर। अब एक सवाल सोचिए, अगर टॉक्सिक लोग दूसरों का इस्तेमाल करते हैं तो आखिर लोग उनके जाल में फंसते क्यों हैं? ऐसी कौन सी कमजोरी है जिसकी वजह से समझदार लोग भी बार बार गलत इंसानों पर भरोसा कर बैठते हैं? इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? आज से किसी भी नए रिश्ते में जल्दी भरोसा मत कीजिए। लोगों को समय दीजिए और देखिए कि उनका व्यवहार अलग अलग परिस्थितियों में कैसा रहता है। अगर कोई इंसान हमेशा दूसरों की बुराई करता है, अपनी गलती कभी नहीं मानता या सिर्फ अपने फायदे की बात करता है, तो उससे सावधान रहिए। याद रखिए, सही इंसान को समय से पहचानना आसान नहीं होता, लेकिन गलत इंसान को समय रहते पहचान लेना आपकी जिंदगी बदल सकता है। किसी नए व्यक्ति पर तुरंत व्यक्तिगत या आर्थिक भरोसा न करें। यह देखें कि वो अपने फायदे के बिना भी आपका सम्मान करता है या नहीं। ऐसे लोगों से दूरी बनाएं जो हमेशा दूसरों को दोष देते हैं और खुद को हमेशा सही साबित करते हैं। हर मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका शुभ चिंतक नहीं होता। असली समझदारी लोगों की मीठी बातों में नहीं, बल्कि उनके लगातार दोहराए जाने वाले व्यवहार में छिपी होती है। जब आप सही समय पर टॉक्सिक लोगों को पहचानना सीख जाते हैं, तब आप अपनी शांति, अपने रिश्ते और अपने भविष्य तीनों को सुरक्षित रख सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सिर्फ एक तारीफ सुनने के लिए घंटों मेहनत करते हैं? क्यों कुछ लोग सोशल मीडिया पर हर पोस्ट के बाद बार बार लाइक्स और कमेंट्स चेक करते रहते हैं? और क्यों कुछ लोग सिर्फ इसलिए गलत लोगों के साथ जुड़े रहते हैं क्योंकि उन्हें उनसे थोड़ी सी अहमियत मिलती है? इसका जवाब इंसान की सबसे गहरी मनोवैज्ञानिक जरूरत में छिपा है, महत्वपूर्ण महसूस करने की इच्छा। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि हर इंसान चाहता है कि लोग उसे नोटिस करें, उसकी तारीफ करें, उसकी इज्जत करें और उसे खास महसूस कराएं। ये इच्छा स्वाभाविक है, लेकिन जब यही इच्छा जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है, तब यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। सोचिए, एक व्यक्ति ऑफिस में दिन रात मेहनत करता है, लेकिन जब किसी और को तारीफ मिलती है तो वो अंदर ही अंदर जलने लगता है। बाहर से वो मुस्कुरा देता है, लेकिन उसके मन में एक आवाज आती है, मेरी मेहनत किसी ने क्यों नहीं देखी? यही तुलना धीरे धीरे ईर्ष्या में बदल जाती है। कमजोरी का फायदा चालाक लोग उठाते हैं। वे पहले आपकी खूब तारीफ करते हैं, आपको खास महसूस कराते हैं और फिर धीरे धीरे आपसे अपना काम निकलवाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जिसे लगातार प्रशंसा की आदत पड़ जाए उसे नियंत्रित करना आसान हो जाता है। यही कारण है कि कई लोग झूठी तारीफ सुनकर जल्दी भरोसा कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि सामने वाला उनका शुभ चिंतक है, जबकि कई बार वो सिर्फ उनका इस्तेमाल कर रहा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर तारीफ झूठी होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि समझदार इंसान तारीफ सुनकर अपना संतुलन नहीं खोता, वो अपने काम पर ध्यान देता है, न कि दूसरों की राय पर। याद रखिए, अगर आपकी खुशी सिर्फ लोगों की प्रशंसा पर निर्भर है तो आपका नियंत्रण भी लोगों के हाथ में है। जिस दिन वे आपकी तारीफ करना बंद कर देंगे, उसी दिन आपका आत्मविश्वास भी हिलने लगेगा। इसलिए इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है, अपने मूल्य का फैसला दूसरों की तालियों से नहीं, अपने चरित्र से कीजिए। जिस इंसान को खुद पर भरोसा होता है, उसे बार बार दुनिया से अपनी कीमत साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, अगर हमें लोगों की तारीफ पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, तो फिर ऐसा क्या करें कि लोग खुद हमारी इज्जत करने लगें? कैसे कुछ लोग बिना जोर लगाए भी दूसरों को प्रभावित कर देते हैं? इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? आज से जब भी कोई आपकी तारीफ करे, खुश जरूर हो, लेकिन उसी पर निर्भर मत हो जाइए। अपने हर अच्छे काम के बाद खुद से पूछिए, अगर कोई मेरी तारीफ न भी करे तो क्या मैं ये काम फिर भी करूंगा? अगर जवाब हाँ है, तो समझिए कि आपका आत्मविश्वास सही दिशा में बढ़ रहा है। धीरे धीरे अपनी खुशी का आधार लोगों की राय नहीं, बल्कि अपने सिद्धांतों और अपने कर्मों को बनाइए। दिन में कम से कम एक ऐसा काम करें जिसे सिर्फ अपनी संतुष्टि के लिए करें, दूसरों की प्रशंसा के लिए नहीं। झूठी तारीफ और सच्ची सराहना के बीच फर्क करना सीखिए।
हर रात खुद से पूछिए, क्या आज मैंने लोगों को खुश करने के लिए काम किया, या अपने मूल्यों के अनुसार। जिस दिन आप लोगों की तालियों से ज्यादा अपने चरित्र की आवाज सुनना शुरू कर देंगे, उसी दिन से कोई भी इंसान आपकी भावनाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। असली ताकत बाहर से मिलने वाली प्रशंसा में नहीं, बल्कि अंदर से मिलने वाले आत्मविश्वास में होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना ऊंची आवाज में बोले भी सबका सम्मान जीत लेते हैं? क्यों कुछ लोग कमरे में आते ही सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं, जबकि कुछ लोग बहुत कोशिश करने के बाद भी लोगों को प्रभावित नहीं कर पाते? क्या इसका कारण पैसा है, पद है, या कुछ और? रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि असली प्रभाव ताकत या पद से नहीं आता, बल्कि आपके व्यक्तित्व और व्यवहार से आता है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि एक अच्छा लीडर वही होता है जो सबसे ज्यादा बोलता है, सबसे ज्यादा आदेश देता है, या हर समय खुद को सही साबित करता है। लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। लोग उस व्यक्ति का अनुसरण करते हैं जो पहले उन्हें समझता है, फिर उन्हें दिशा देता है। मान लीजिए एक कंपनी में 2 मैनेजर हैं। पहला मैनेजर हर छोटी गलती पर अपने कर्मचारियों पर चिल्लाता है, वो चाहता है कि लोग उससे डरें। दूसरा मैनेजर शांत रहता है, वो पहले समस्या समझता है, फिर समाधान बताता है और अपनी टीम का विश्वास जीतता है। कुछ महीनों बाद पहला मैनेजर सिर्फ अपने पद की वजह से लोगों से काम करवा पाता है, लेकिन दूसरा मैनेजर बिना दबाव डाले भी अपनी टीम से बेहतर परिणाम हासिल कर लेता है। क्यों? क्योंकि लोग डर की वजह से काम तो कर सकते हैं, लेकिन दिल से कभी साथ नहीं देते। यही बात परिवार, दोस्ती और रिश्तों में भी लागू होती है। अगर आप हर समय लोगों को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे तो वे धीरे धीरे आपसे दूर होने लगेंगे, लेकिन अगर आप उन्हें सम्मान देंगे, उनकी बात सुनेंगे और उन्हें महत्व देंगे, तो वे खुद आपकी बात मानने लगेंगे। इस किताब का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, पहले सुनो फिर बोलो। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग सिर्फ बोलना चाहते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सच में सामने वाले को समझने की कोशिश करते हैं। और जो व्यक्ति लोगों को समझना सीख जाता है, वही धीरे धीरे उनका विश्वास भी जीत लेता है। याद रखिए, प्रभावशाली बनने का मतलब लोगों पर हुकूमत करना नहीं है। प्रभावशाली बनने का मतलब है लोगों के अंदर भरोसा पैदा करना। जब लोग आपके साथ सुरक्षित महसूस करते हैं, तभी वे आपकी बातों को महत्व देते हैं। लेकिन एक आखिरी सवाल अभी भी बाकी है। अगर हमें दूसरों को समझना, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना और सही लोगों को पहचानना आ जाए, तो क्या हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी? शायद नहीं, क्योंकि सबसे कठिन लड़ाई अभी बाकी है। वो लड़ाई किसी दूसरे इंसान से नहीं, बल्कि खुद अपने अंदर छिपे दुश्मन से है। अगले और अंतिम भाग में हम जानेंगे कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है और वही उसकी सबसे बड़ी ताकत कैसे बन सकता है। इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें। आज से किसी भी बातचीत में सिर्फ अपनी बात कहने की जल्दी मत कीजिए। पहले सामने वाले को ध्यान से सुनिए, उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए। जब लोग महसूस करते हैं कि उन्हें सच में सुना जा रहा है, तब वे आपके प्रति सम्मान और विश्वास दोनों विकसित करते हैं। याद रखिए, अच्छे शब्द लोगों को प्रभावित करते हैं, लेकिन अच्छा व्यवहार उन्हें हमेशा के लिए जोड़ देता है। हर दिन कम से कम एक व्यक्ति की बात बिना बीच में टोके पूरी सुनिए। किसी को सलाह देने से पहले उसकी परिस्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। सम्मान पाने से पहले सम्मान देना अपनी आदत बनाइए। असली लीडर वो नहीं होता जो लोगों को अपने पीछे चलने पर मजबूर करे। असली लीडर वो होता है जिसके चरित्र, व्यवहार और विश्वास की वजह से लोग खुद उसके साथ चलना चाहते हैं। प्रभाव शब्दों से नहीं, व्यक्तित्व से पैदा होता है। अगर आपने इस वीडियो के हर भाग को ध्यान से देखा है, तो अब आपके मन में एक सवाल जरूर होगा, क्या सच में इंसानों को पूरी तरह समझा जा सकता है? क्या ऐसा संभव है कि हम कभी धोखा ना खाएं, कभी गलत लोगों पर भरोसा ना करें और हमेशा सही फैसले लें? शायद नहीं, क्योंकि दुनिया का सबसे कठिन इंसान कोई दूसरा नहीं, बल्कि हम खुद हैं। यही इस पूरी किताब का सबसे गहरा और सबसे शक्तिशाली संदेश है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हम अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की गलतियां देखते रहते हैं, लेकिन अपनी कमियों को देखने से बचते हैं। हमें लगता है कि हमारी असफलता की वजह हमेशा कोई दूसरा इंसान है, किस्मत है या परिस्थितियां हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि कई बार हमारी सबसे बड़ी रुकावट हमारा अपना स्वभाव होता है। सोचिए, जब कोई आपकी आलोचना करता है तो आपका पहला विचार क्या होता है? क्या आप तुरंत खुद को सही साबित करने लगते हैं? क्या आप सामने वाले की बात पूरी सुने बिना ही नाराज हो जाते हैं? अगर ऐसा है तो हो सकता है कि आपका ईगो आपको सच देखने से रोक रहा हो। याद रखिए, जो इंसान अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं कर सकता, वो कभी खुद को बेहतर भी नहीं बना सकता। इस किताब का सबसे बड़ा सबक यही है कि दूसरों को बदलने की कोशिश करने से पहले खुद को समझना शुरू कीजिए। अपने गुस्से को पहचानिए, अपनी ईर्ष्या को पहचानिए, अपने डर को पहचानिए, अपनी कमजोरियों को स्वीकार कीजिए, क्योंकि जिस कमजोरी को आप पहचान लेते हैं, वो धीरे धीरे आपकी ताकत बन जाती है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक बूढ़े गुरु ने अपने शिष्य से कहा, हर इंसान के अंदर 2 भेड़िए रहते हैं। एक भेड़िया गुस्से, लालच, ईर्ष्या और अहंकार का है। दूसरा भेड़िया दया, धैर्य, समझदारी और प्रेम का है। शिष्य ने पूछा, गुरुजी, आखिर जीतता कौन है? गुरु मुस्कुराए और बोले,
जिसे तुम हर दिन खाना खिलाते हो, हमारी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। अगर हम हर दिन अपने गुस्से को बढ़ावा देंगे तो वही हमें नियंत्रित करेगा। अगर हम हर दिन धैर्य, समझदारी और आत्म जागरूकता का अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे हमारा पूरा व्यक्तित्व बदल जाएगा। यही कारण है कि इस किताब का उद्देश्य आपको दूसरों पर शक करना नहीं सिखाना, बल्कि खुद को बेहतर इंसान बनाना है। जब आप खुद को समझ लेते हैं तब आप दूसरों को भी बेहतर तरीके से समझने लगते हैं, और जब आप लोगों को समझने लगते हैं तब जिंदगी के फैसले पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाते हैं। इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? आज से हर रात सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट अपने पूरे दिन के बारे में सोचिए। खुद से पूछिए, आज मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा कब आया? मैंने कहाँ भावनाओं में आकर फैसला लिया? मैं किस बात से सबसे ज्यादा परेशान हुआ और क्यों? अगर आप रोज ईमानदारी से इन सवालों के जवाब देंगे तो कुछ ही महीनों में आप अपने अंदर ऐसा बदलाव महसूस करेंगे जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल होगा। हर रात 5 मिनट का सेल्फ रिफ्लेक्शन कीजिए। अपनी गलतियों का दोष दूसरों पर डालने के बजाय उनसे सीखने की आदत बनाइए। हर दिन एक ऐसी आदत अपनाइए जो आपके धैर्य, आत्मनियंत्रण और समझदारी को मजबूत करे। इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि खुद पर जीत हासिल करने में है। जो इंसान अपने स्वभाव, अपनी भावनाओं और अपने ईगो को समझ लेता है, उसे कोई भी आसानी से नियंत्रित नहीं कर सकता। यही द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर का सबसे बड़ा संदेश है। पहले खुद को पढ़ो, फिर दुनिया को समझो, क्योंकि जिस दिन आपने खुद को समझ लिया उसी दिन आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो इंसानों को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं। ऐसी ही ओरिजिनल और आसान हिंदी में बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में हम एक और ऐसी किताब के विचारों को आपकी जिंदगी से जोड़कर समझेंगे। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और खुद का सबसे बेहतर संस्करण बनने की कोशिश करते रहिए। इस पूरी यात्रा में हमने इंसान के स्वभाव के कई चेहरे देखे। हमने सीखा कि लोग हमेशा वैसे नहीं होते जैसे दिखाई देते हैं। हमने जाना कि भावनाएं कैसे हमारे फैसलों को नियंत्रित करती हैं। हमने टॉक्सिक लोगों को पहचानना सीखा, ईगो की ताकत को समझा और यह भी जाना कि असली लीडरशिप दूसरों पर हुकूमत करने में नहीं, बल्कि उन्हें समझने में होती है। लेकिन अब एक आखिरी सवाल बचता है, अगर हमें इंसानों के स्वभाव के ये सारे नियम पता चल जाएं, तो क्या हमारी जिंदगी सच में बदल सकती है? इसका जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ तब जब आप इन बातों को पढ़कर भूल न जाएं, बल्कि उन्हें जीना शुरू करें। ज्ञान तभी तक बेकार है जब तक वो आपके व्यवहार का हिस्सा न बन जाए। अगर आपने इस किताब से सिर्फ एक बात भी ईमानदारी से अपनी जिंदगी में उतार ली तो आने वाले कुछ वर्षों में आपके रिश्ते बदल सकते हैं, आपके फैसले बदल सकते हैं और सबसे बड़ी बात, आपकी सोच बदल सकती है। याद रखिए, दुनिया को बदलने की कोशिश में लोग पूरी जिंदगी लगा देते हैं, लेकिन जो इंसान खुद को बदलना शुरू कर देता है उसकी दुनिया अपने आप बदलने लगती है। आज से किसी को जल्दी जज मत कीजिए, किसी की मीठी बातों पर तुरंत भरोसा मत कीजिए, अपने गुस्से को अपना मालिक मत बनने दीजिए, अपनी भावनाओं को पहचानिए, अपनी ईगो को नियंत्रित कीजिए और हर दिन पहले से थोड़ा बेहतर इंसान बनने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अंत में आपकी सफलता इस बात से तय नहीं होगी कि आपने कितनी किताबें पढ़ी, बल्कि इस बात से होगी कि उन किताबों ने आपको कितना बदला। इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? आज से एक नई शुरुआत कीजिए। हर सुबह खुद से एक वादा कीजिए कि आज मैं किसी को समझने से पहले उसे ध्यान से देखूंगा। आज मैं भावनाओं में नहीं, समझदारी से फैसला लूंगा। आज मैं दूसरों को बदलने से पहले खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। अगर आप रोज सिर्फ 1% भी बेहतर बनने का प्रयास करेंगे तो 1 साल बाद आप वही इंसान नहीं रहेंगे जो आज हैं। हर दिन 10 मिनट सेल्फ रिफ्लेक्शन की आदत बनाइए। हर सप्ताह अपनी एक कमजोरी पहचानिए और उसे सुधारने पर काम कीजिए। प्रतिक्रिया देने से पहले 10 सेकंड रुकने की आदत डालिए। लोगों के शब्दों से ज्यादा उनके व्यवहार को महत्व दीजिए। सीखना कभी मत छोड़िए, क्योंकि खुद को समझने की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। इंसानों को समझना एक कला है, लेकिन खुद को समझना एक शक्ति है। जो व्यक्ति अपने मन, अपनी भावनाओं और अपने स्वभाव पर नियंत्रण पा लेता है, उसे दुनिया की कोई भी परिस्थिति लंबे समय तक कमजोर नहीं बना सकती। यही द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर का सबसे बड़ा संदेश है। अपने अंदर झांकिए, खुद को पहचानिए और हर दिन अपने बेहतर रूप की ओर बढ़ते रहिए, क्योंकि जिंदगी तब बदलती है जब इंसान अपनी सोच बदलता है, और सोच तब बदलती है जब वो खुद को सच में समझना शुरू करता है। अगर इस पूरी बुक समरी से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए कि इस किताब का कौन सा विचार आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कर गया। अगली वीडियो में हम एक और ऐसी शानदार किताब को आसान हिंदी में समझेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, सीखते रहिए और हर दिन खुद का बेहतर संस्करण बनने की कोशिश करते रहिए। धन्यवाद।